श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप? आज का हम सभी का यह वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप कहोगे कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, इस उपाय को आपको किसी भी दिन, आप कभी भी किसी भी दिन आप किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूरी बिल्कुल नया उपाय, पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बाँची जा रही श्री काशी शिव महापुराण, यवतमाल महाराष्ट्र। बिल्कुल नया उपाय, बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी से यदि आप परेशान हैं, उसके लिए पूज्य गुरु जी के द्वारा बाँची जा रही काशी शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया उपाय, जो कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको उपाय करना है। किस प्रकार करना है, कब करना है, इस उपाय को पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं डॉक्टर हमें गंभीर बीमारी ना बता दी, या आपके घर का कोई भी सदस्य बहुत अधिक बीमार है और आप दवा के लिए जा रहे हैं, तो आप पहले दवा के लिए जाएं, उससे पहले आप बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर जाएं। उस उपाय को कैसे करना है, साथ ही साथ दूर्बा को वाला उपाय कैसे करना है, सफ़ेद पुष्प वाला, बेलपत्र वाला, सफ़ेद पुष्प वाला क्लेश शांति। आजकल हमारे सबके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश हो ही जाते हैं। उन क्लेश शांति, यदि हमारे घर में क्लेश रहता है तो तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे घर में आती रहती हैं। और साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर किस प्रकार से बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी में हमें आराम निश्चित है लगेगा। चलिए हम सभी लोग एक एक करके इन सभी उपायों को सुनते जाएं, समझते जाएं। जब भी आप की इच्छा कहे तब आप कर लें, लेकिन निष्ठा भाव रखकर कर देखिए। एक बार बाबा कुबेर भंडारी की कृपा जरूर बरसेगी। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिल्कुल नया उपाय, तो चलिए जानते हो वह क्या है, वह खास उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। सबसे पहले, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर का यह व्यक्ति है, या आप स्वयं हैं, घर का परिवार का कोई सदस्य, आप उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, बहुत गंभीर स्थिति है, तो वैसे में आप ले जा रहे हैं, और यदि डॉक्टर, आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कहीं से गंभीर बीमारी ना बता दे, तो इसके लिए आपको एक एक बेलपत्र लेना है। इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेना है और एक पात्र में आपको जल लेना है। एक पात्र में आपको जो है इस प्रकार से आपको जल लेना है। इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है आपको बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। बिल्कुल नया उपाय है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। वहां पर आपको पहुंचने के बाद आपको बाबा पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए, चाहो तो आप पहले जल समर्पित कर लो, या फिर आप जो बेलपत्र ले गए हैं, दूर्बा ले गए हैं, उसे आप बेलपत्र तो आप अवश्य समर्पित कर दें। फिर उसके बाद आपको समर्पित करते समय आपको नाम ध्यान रखना है, कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव। बिल्कुल नया उपाय है। पूज्य गुरु जी की महाराष्ट्र की कथा बाँची जा रही, उसमें बिल्कुल नया उपाय, आज की कथा का विशेष उपाय है। हमें जो है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद जल बहता हुआ है, उसे थोड़ा सा जल प्राप्त करना है। जो भी व्यक्ति को आप ले जा रहे हैं, स्वयं आपको उस जल का आचमन कर लेना है, और उस व्यक्ति तक भी उस जल को आपको पहुँचाना है। लेकर उसे, उस जल को लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस व्यक्ति तक इस जल को पहुंचा दें। फिर उसके बाद आप जो एक बेलपत्री चढ़ाए हुए हैं, जो एक बेलपत्री आप समर्पित किए हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, आपको उसे ले लेना है। लेने के बाद आप अपने उस पर्स में, यदि खा सकते हैं, उस व्यक्ति को खिला सकते हैं, खिलाने की स्थिति तो हो ही नहीं, आप उस बेलपत्र को अपने साथ, अपने पर्स में लेकर निकल पड़िए आप अस्पताल के लिए। निश्चित है बिल्कुल नया उपाय, बाबा कुबेर भंडारी की कृपा और करुणा से वह व्यक्ति ज़रूर ठीक होगा, और गंभीर बीमारी डॉक्टर उसे नहीं बता पाएगा। निश्चित है, यदि आप निष्ठा व विश्वास रखकर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो। परंतु नाम ध्यान रहे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमारे जीवन में आनंद, हमें सुख प्रदान करता है। इसलिए जब भी हम इस उपाय को करें, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप निकल पड़िए। बाबा की कृपा और करुणा हम सभी पर जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। यह नया उपाय है, इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चूकना। किसी भी दिन आप, जब भी ऐसी स्थिति आए कि हमें अस्पताल जाना है, तब भी आप इस उपाय को कर। अब चलिए दूर्बा वाला उपाय समझते हैं, सफ़ेद पुष्प। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है। कितनी? एक बेल, और इस प्रकार से आपको एक दूर्बा ले लीजिए, एक दूर्बा, और एक पात्र जल लेना है। और इस प्रकार से आपको सफ़ेद पुष्प, कोई सा भी सफ़ेद पुष्प, परंतु केतकी का पुष्प ना हो, उस पुष्प को आपको ले लेना है। पुष्प को लेकर आपको पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के
मंदिर। इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, क्यों हम इस उपाय को करें, हमारी क्या मनोकामना पूर्ण होगी। आपके घर में यदि छोटी छोटी बातों को लेकर किसी भी समय क्लेश हो रहा है, कभी भी किसी भी वक्त छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश होता रहता है, कभी कभी पति पत्नी में, कभी अपने घर में छोटों से या बड़े और छोटों से किसी भी से यदि क्लेश मच रहा है तो आपको इन चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहाँ पर पहुंचकर आपको जो है दूर्वा, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद प्रार्थना करें, बाबा हमारे घर का यह सदस्य, यह व्यक्ति बहुत क्लेश मचाता है, कृपा कर बाबा, कृपा करिए हमारे घर से ताकि क्लेश शांत हो। आप जैसी भी प्रार्थना आप करते हैं उसी प्रकार आप प्रार्थना कर लें। फिर जो आप सफ़ेद पुष्प समर्पित किए हैं, क्या सफ़ेद पुष्प समर्पित किए हैं, उस सफ़ेद पुष्प को आपको वहीं से उठा लेना है। उठाने के बाद आपको इसे ले जाना है कहाँ पर, आपके घर के पास कहीं पर भी बेल का पेड़ हो, मान लीजिए बेल का पेड़ है, बेल के पेड़ के नीचे आप चले जाएं। वहाँ पर जो आप सफ़ेद पुष्प लाए हैं, सफ़ेद पुष्प लाए हैं, उस सफ़ेद पुष्प को यहीं पर आपको समर्पित कर देना है। प्रार्थना करना है माता पार्वती से, हमारे घर में पता नहीं किस कारण से माता किसी की नज़र लग गई, क्या हमारे घर में क्लेश आए दिन हो रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि क्लेश जिस घर में होता है उस घर में जो है तरक्की उन्नति माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए हमें साधारणतः शांतिपूर्वक अपने घर में रहना चाहिए, क्लेश तो बिल्कुल ना हो। तब आप वहीं से बेल पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी आपको इस प्रकार से उठा लेनी है, इस प्रकार से आपको वहीं से थोड़ी सी मिट्टी आपको प्राप्त कर लेना है, वहाँ से मिट्टी आपको प्राप्त करना है। प्राप्त करने के बाद आप जब आएँ, आप घर लेकर उसे चले आएँ। आपके घर में कोई व्यक्ति इस घर में रहता है या क्लेश मचाता है तो वहीं पर आपको उस मिट्टी को थोड़ा सा दाहिनी तरफ या रख देना है, या आपको दरवाजे में स्पर्श करा देना है। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी कर सकते हैं, और जो व्यक्ति क्लेश ज़्यादा कर रहा है उसके कमरे में, वह जहाँ रहता है, उस मिट्टी को आप रख कर एक बार करके देखिए, बाबा कुबेर भंडारी की कृपा और करुणा से वह व्यक्ति जो है बहुत ही जल्द धीरे धीरे करके क्लेश जरूर शांत कर देगा, क्योंकि वह क्लेश मचाना धीरे धीरे करके बंद कर देगा। बाबा कुबेर भंडारी की कृपा का इतना बड़ा फल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। सबसे पहले, यदि हमारे घर में आज के समय में बहुत से लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ का दर्द, गांठियों से चल नहीं पाते, बहुत से इलाज दवाएं करा के हार चुके, परेशान हो चुके, बहुत से रुपए भी खर्च कर चुके, तो पूज्य गुरु जी की नई कथा की, नए साल की नई कथा के नए उपाय हैं, जो कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है। आप जब नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं तो सुबह सुबह आप जल ग्रहण करते हैं, तो आपको इस प्रकार से जब भी आपको जल पात्र में लेना है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, अपने हाथ में आचमनी लेकर थोड़ा सा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीना प्रारंभ कर दीजिए। कुंदकेश्वर नाम जरूर ध्यान रखिए, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए बाबा कुबेर भंडारी की कृपा आप पर किस प्रकार बरसती है। यदि आप इस उपाय को कुछ दिनों तक कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके जरूर आपके घुटने या फिर जोड़ों में जहाँ कहीं पर भी समस्या है उसमें आपको आराम जरूर लगेगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी की कथा की यह सारे उपाय बताए जाते हैं बड़े ही सरल और सहज भाषा में, ताकि आप सभी लोग समझकर आप सभी लोगों तक यह उपाय पहुंच सके। और जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हो, ज़रूर इस उपाय को करके अपने घर में कोई भी यदि सदस्य इस समस्या से है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने में हमारा क्या हर्ज हो जाता है। इस प्रैक्टिकल करने में आप कहोगे क्या आपका खर्च हो जाता है, एक बार कर देखिए, ज़रूर लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जय। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। बुधवार के दिन हम सभी को गणेश भगवान को दूर्वा समर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। हरे चारा दे देने से हमारे जीवन में हरियाली ही हरियाली आती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अर्थात हमारे जीवन में सुख ही सुख आते रहते हैं। दुख बाबा गणेश जी की कृपा से विघ्न स्वरूप दुख होते हैं, वह विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी जरूर दूर करते हैं। श्री शिवाय नमस्ते।